हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ निबिड़ संकुलन के बारे में। और इससे पहले ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 15 है, यानी कि ये 15वां क्लास चल रहा है। इससे पहले हमारे इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारी क्लासेज जो है वो हो चुकी है। नहीं देखा है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, आइटम मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको निबिड़ संकुलन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको इंग्लिश में क्लोज पैकिंग बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहली बात कि निबिड़ संकुलन की संरचना कैसी होती है। निबिड़ संकुलन कहने का मतलब हुआ क्लोज पैकिंग, यानी कि एक क्रिस्टल में जो अवयवी कण होता है, जो गोला होता है, उसको इस प्रकार से सरियाया जाता है कि उसमें जो गोला होता है ना, उसमें उस गोले के बीच कम से कम स्थान हो। जब कम से तो गोलों के बीच कम से कम स्थान होगा तो उससे निबिड़ संकुलन का व्यवस्था क्रिएट होता है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में गोलों के बीच जो है वो कम से कम स्थान है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन का अर्थ क्या हुआ। देखिए, क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कणों के बीच स्थान जब कम से कम होता है, न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है, तो उस प्रकार उस संरचना को निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीमित पैकिंग, यानी कि इसको सीमित पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप उम्मीद है निबिड़ संकुलन के बारे में समझ गए होंगे कि क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कणों के बीच स्थान कम से कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा, ठीक है। जितना कम होगा ना, उससे क्या होगा, वो क्रिस्टल जो होगा वो और काफी ज्यादा निबिड़ संकुलित होगा, ठीक है। अब जानते हैं निबिड़ संकुलन के प्रकार के बारे में। तो निबिड़ संकुलन के दो मेनली अगर बात करें तो तीन प्रकार से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा आपका होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। तो देखिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन जो है वो क्या होता है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन को 1D बोला जाता है, यानी कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसको वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आपका है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसको 2D के नाम से जाना जाता है, यानी कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब समझते हैं ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्या होता है। देखिए, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ कि केवल और केवल एक डायमेंशन ही होगा। आपको पता होगा मेनली डायमेंशन चार होगा, तीन होते हैं, ठीक है। मिनी डायमेंशन कितने होते हैं? तीन। एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और तीसरा जेड अक्ष होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो वन डायमेंशनल में या तो एक्स अक्ष होगा, या तो वाई अक्ष होगा, या तो जेड अक्ष होगा। केवल और केवल एक ही अक्ष होता है। और उस पर अगर हम अवयवी कणों को यानी कि गोलों को सरियाते हैं, सजाते हैं, तो उससे जो क्रिस्टल बनता है उस प्रकार को बोला जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था को बोला जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि जो अवयवी कण होता है उसको दो गो विमा में सरिया जाता है, यानी कि ये एक्स अक्ष के साथ साथ उसमें क्या होता है, वाई अक्ष भी आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि अवयवी कण जो है वो इस प्रकार से सरियाया गया है, इसमें एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष भी है, ठीक है। तो इसमें ये जो है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन का एक संरचना बोल सकते हैं। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है समझने के लिए। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक होता है आपका वर्गाकार, ठीक है। क्या होता है? एक होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, जिसको एससीसी के नाम से जाना जाता है, एससीसी यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है आपका षटकोणीय, ठीक है, षटकोणीय, जिसको एचसीपी के नाम से जाना जाता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब समझते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को या गोलों को, परमाणुओं को इस प्रकार से रखा जाता है कि अगर किसी एक गोले के सेंटर को अगर देखें तो सारे के सारे गोले जो होंगे वो पहले वाले गोले के जस्ट सेंटर के जस्ट सामने आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला वाला गोला है, दूसरा वाला गोला, तीसरा वाला, वो एक सेंटर को मिलाते हैं तो जस्ट सामने सामने आपको देखने को मिलेगा, एकदम जस्ट सामने सामने। यानी कि सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो एक सेंटर से एक दूसरा गोला जो सेंटर होगा वो पहले गोले के सेंटर के जस्ट सामने लाई करता है, जस्ट सामने आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था क्रिएट होता है, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को वर्गाकार निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए आपको पता होगा, इस पे हमारी एक स्पेशल क्लास भी चली थी,
आपने नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा, ऊपर आइटम में लिंक मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि हम एक किसी परमाणु को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उसके संपर्क में कितने परमाणु हैं। तो आप अगर यहाँ पे किसी भी परमाणु को पकड़िएगा, उसके संपर्क में 4-4 परमाणु हैं, इस प्रकार से यहाँ पे वर्ग बनता है, जिस वजह से इसको वर्गाकार निविड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। क्योंकि आप किसी भी गोले को पकड़ लीजिए, आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे देगा कि किसी भी गोले को पकड़िए और उसको ज्वाइन कीजिए सेंटर से, तो आपको एक वर्गाकार वर्ग मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्गाकार निविड़ संकुलन का ये बनाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि कोई भी गोला बगल के 4 परमाणुओं के संपर्क में रहता है, बगल के 4 गोले के संपर्क में रहता है, टच में रहता है। इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब इसमें कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें अगर पहले वाले रो को अगर हम ए बोल दे, जैसे आपको पता होगा ये R1 है, रो 1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, ऐसे मान लेते हैं। तो पहले वाले को अगर हम ए बोल दे तो दूसरा वाला भी ए ही होगा और तीसरा वाला भी ए ही होगा और चौथा वाला भी ए ही होगा। यानी कि इसमें जो पैटर्न होता है वो ए पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न होता है, ए पैटर्न होता है। यानी कि वर्गाकार निविड़ संकुलन में पैटर्न कैसा होता है, ए होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी गोले को अगर आप जान कीजिए, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, हर एक गोला जो होगा वो पहले वाले के गोले के सेंटर के जस्ट सामने आता है। इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न क्या लागू होता है, ए पैटर्न लागू होता है, ठीक है। आपको दूसरा देखने को मिलेगा षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसको HCP के नाम से जाना जाता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, अवयवी कणों को इस प्रकार से रखा जाता है कि जो गोला होगा ना वो उसके अवनमनों में फिट आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने इसको ऐसे नहीं सरियाया, हमने इसको अवनमन में सरियाया। जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये गोला है, ये इसका अवनमन होता है, ये वाला जैसे हमने सरियाया है, तो इसको अवनमन में फिट कर दे रहे हैं। तो अवनमनों में अगर फिट आ जाता है तो इस प्रकार से जो व्यवस्था क्रिएट होता है वो षटकोणीय निविड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि ये इसके अवनमनों में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखिएगा तो पहले वाला रो अगर रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है और ये रो 4 है। तो इस प्रकार से अगर पहला वाला रो को अगर हम आप ए नाम देते हैं तो दूसरा वाला उससे डिफरेंट है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम बी बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर तीसरे वाले को देखिएगा, थोड़ा ये गोला जो है वो बड़ा छोटा बन गया है। आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि पहले वाले गोले और दूसरे वाले गोले में डिफरेंट है, लेकिन तीसरा वाला गोला जो है वो जस्ट पहले वाले गोले के सामने आ रहा है। इसलिए जो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो ए बी पैटर्न होता है। यहाँ पे पैटर्न कैसा होता है, ए बी पैटर्न होता है, क्योंकि पहला वाला गोला से दूसरा वाला गोला जो होता है, यानी कि पहले वाले रो से दूसरे वाले रो जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन तीसरा वाला रो जो रो होता है वो जस्ट पहले वाले रो के जस्ट सेंटर के सामने आता है, केंद्र के जस्ट सामने आता है। इसीलिए यहाँ पे पैटर्न जो होता है वो ए बी लागू होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी गोले को पकड़ लीजिए वो आपको 6 गोले इसके टच में मिलेंगे। यानी कि अगर आप इसको सेंटर से ज्वाइन कीजिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे षटकोण बनता है, ठीक है। क्या बनता है, षटकोण बनता है। इसीलिए इसका षटकोणीय निविड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है आप नीचे हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इसका हर एक PDF नोट्स जो होगा, क्वेश्चंस जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगा, असाइनमेंट जो होगा या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारे आपको ग्रुप में मिलेंगे। आप यहाँ से हमको संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगले क्लास में आपको निविड़ संकुलन के बारे में समझा दूंगा।